खास कार्यक्रम डीडी कॉन्क्लेव लगातार जारी है। अलग अलग मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं। इस सेशन में हमारे साथ कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, कांग्रेस से हैं, सीपीआईएम से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक हैं, पूर्व विधायक भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन बरेली का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजरों में क्या होना चाहिए? मैं रामदेव पांडे, कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूं। देखिए, बरेली में जब भी केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, तब रोजगार की समस्या हुई है, महंगाई की समस्या हुई है, स्वास्थ्य की समस्या हुई है। इन समस्याओं से जूझते हुए मरते बिलखते हमारी बरेली की जनता ने हमेशा परेशानियां ही उठाई हैं। चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, उन सबको बड़ी बड़ी दिक्कतें हुई हैं। आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार में आएंगे तो? कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए प्यार और सद्भाव बढ़ाते हुए लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ एक शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बताइए कि आपको लगता है पिछले 5 वर्षों के दौरान योगी सरकार में विकास के कुछ काम हुए? क्या विकास की रफ्तार बढ़ी? क्योंकि रुहेलखंड का जो ये इलाका है, हम देखें तो काफी दशकों से पिछड़ा हुआ नजर आता था। सड़कों की हालत खराब थी। क्या आपको उसमें सुधार दिखाई देता है? जी, मेरा स्पष्ट मानना है सबसे आसान काम जो होता है वो विकास को नकारना होता है। विकास सामूहिक एक प्रक्रिया है, वो पूरे समुदाय के लिए होती है। कोई भी जना बड़ी आसानी से नकार सकता है कि मेरे घर के आगे की सड़क नहीं बनी तो मेरे लिए विकास नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल के दौरान बरेली की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने काम हुए हैं, यहाँ पर सीवर लाइन बिछी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, तमाम कार्य हुए हैं। लेकिन बड़ा आसान हो जाता है कि हम कह दें कि भाई हमारी सड़क पे तो गड्ढे हैं, तो एक सड़क के गड्ढे के आधार पर हम विकास को नकार नहीं सकते। विकास कितना हुआ है इसके आधार पर तय होता है। कभी भी इस आधार पर आप विकास को तय नहीं कर सकते कि क्या काम नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें, लेकिन एक सबसे बड़ी बात और सामने निकल कर आती है, अपराध इस चुनावों के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वी की या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको लगता है कि योगी सरकार में अपराध पर शिकंजा कसा गया? क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसको मुद्दा तो बना रहे हैं और कहते हैं कि सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तो अपराध चरम पर होता था। क्या आपको बदलाव नजर आता है? जी, इस बारे में बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा का ही है। किसी भी सरकार का सुशासन इस आधार पे देखा जाता है कि उसने अपराधियों के खिलाफ या दंगाइयों के खिलाफ कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई की। हम जब समाजवादी सरकार को देखते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगों का एक भयावह दृश्य हम लोगों के सामने आता है, जब सरकार के मंत्री दंगाइयों के लिए हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से बुलाते थे। आज किसी भी जाति और किसी भी धर्म का अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हो रही है। इसी के आधार पर किसी भी सरकार के हम सुशासन को तय कर सकते हैं कि सरकार में सुशासन है या कुशासन है। आप हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं, आप कांग्रेस से रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं आपकी सरकारों में और इस सरकार में कुछ फर्क आपको नजर आता है? बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले मेरे टाइम में तो 85 में विधायक रहा पहली बार, 89 दूसरी बार रहा। उस टाइम विधायक जो काम करते थे, विकास का काम जो होता था स्टार्टिंग से और अंत तक हो जाता था, उस सड़क में गड्ढे नहीं पड़ते थे। आज सड़क स्टार्ट होती है और लास्ट सिरे पर पहुंचती है जब तक उस सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। इतना अंतर अब है। चलिए, ये अलग अलग बातें बिल्कुल। के लिए एक मुद्दा, यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार योगी की बने या अखिलेश की बने या कांग्रेस की बने, राजकीय मेडिकल कॉलेज बरेली में बहुत जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो सभी लोग इनको उठा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी राजनीतिक दल की उस इलाके के विकास की होनी चाहिए। हमारा खास कार्यक्रम अभी भी लगातार जारी है और हमारी एंकर रीमा पराशर हमारे खास मेहमान से बातचीत करेंगी।